मम्मी अगस्त में आई थी, मम्मी को किसी को और को दिखाना, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, मम्मी को यहाँ पे किसी को ओपीडी में दिखाना था, कोई अच्छे डॉक्टर थे ऑफकोर्स वो, बट उस दिन उनकी ओपीडी नहीं थी। तो मम्मी ने सोचा कि जिनकी है उनको दिखा लेती हूँ, और मैंने दिखाया, उन्होंने टेस्ट के लिए बोला, और उस टाइम पे भी रिपोर्ट में कुछ था मतलब जो सही नहीं था, बट उसने डॉक्टर ने मम्मी ने बोला मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट उस डॉक्टर ने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर हो। उसके स्ट्रेट वर्ड्स ये थे कि मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर हो। पेशेंट बोल रहा है उसे दिक्कत हो रही है, उसे किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उस बंदे ने ये कर दिया। तो अगर वो अगस्त में ये देख लेता तो हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमें जो मेन प्रॉब्लम वो अक्टूबर से शुरू होना शुरू हुआ। तो अगर वो अगस्त में ही देख लेता तो ऑफकोर्स शायद मुझे लगता है यहाँ तक तो नौबत आती ही ना। बट अब हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई मैं हूँ हॉस्पिटल में मम्मी के साथ, एंड लॉट ऑफ यू गाइज हैव बीन आस्किंग व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाट्स हर कंडीशन, अभी क्या है क्या नहीं है। सो आई विल टेल यू टुडे क्या प्रॉब्लम है। सो शी हैज़, अभी दिखा रही है शोक ये है मुझे। so she has lupus nephritis. So it's a like problem, it's a disease which is very difficult to find out in early stage. मतलब early stage में of course कुछ बॉडी में साइंस होते हैं जो हमने शायद इग्नोर कर देते, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये तभी पता चलता है जब तक मतलब वो बात किडनी तक नहीं पहुंच जाती। और मतलब अर्ली स्टेज में साइंस थे, दैट वाज लाइक स्किन प्रॉब्लम, और क्या होता था मम्मी आपको, हेडेक, और अर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम होता था। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मम्मी को अर्थराइटिस का, और हमको लगा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो अर्थराइटिस से डॉक्टर दिखाते हैं, हेडेक का प्रॉब्लम तो न्यूरो में दिखाते हैं, बट कभी हमें एक साथ एक सोल्यूशन नहीं मिल पाया। मतलब जब हमें पता चला, तब तक वो कंडीशन वर्स हो चुकी थी, और फिर हमने वहाँ से शुरू किया। राइट नाउ ऑलमोस्ट जब हम लोगों ने दिखाया तब 85% ऑफ अ किडनी वॉज डैमेज्ड। सो हमें तब पता चला। एंड मतलब आई वुड से कि अगर कभी भी किसी को कुछ भी होता है, किसी की बॉडी कोई भी साइंस देती है, तो भाई अर्ली स्टेज में दिखा दिया करो। डो नॉट वेट कि हाँ पहले लास्ट तक पहुँच जाएँ, क्या है क्या नहीं है, बैठे रहे घर पे फिर वो देखें। सो ये चीज़ थी। अभी राइट नाउ शी इज़ अंडर डायलिसिस, अभी तो टेम्परेरी डायलिसिस चल रहा है, एंड शायद वो फिक्स कर दे परमानेंट भी, बट ठीक है। आई मीन अगर जब तक मेंटली तुम स्ट्रॉन्ग रहते हो तब तक सब चीज़ सही होती है ना मम्मी। तो मम्मी अब मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। मम्मी बहुत मेंटली रहना पड़ेगा, ऑफकोर्स रहना पड़ेगा, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, डायलिसिस इज लाइक मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं, बट जब तक तुम मेंटली सही हो, तुम अच्छा खाना खा रहे हो, तुम सही से रह रहे हो, तो वो सब चीज़ भी मतलब नॉर्मल हो जाती है। मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जस्ट लाइक कोई ट्रीटमेंट ही है किसी प्रॉब्लम का। और एज लॉन्ग एज तुम सही रहते हो मेंटली तो तुम मतलब टेंशन फ्री रहो। पहले तो मम्मी को हमेशा बोलती हूँ आप लोग भी स्ट्रेस मत लिया करो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मम्मी को हाइपरटेंशन से ही सब चीज़ें हुई थी। सो वो चीज़ है, तो वो चीज़ तो मत ही लिया करो। राइट नाउ शी इज़ डूइंग फाइन। अभी हमें हॉस्पिटल में 15-20 दिन हो चुके हैं ऑफकोर्स, तो 20 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, बट अभी शी इज़ डूइंग फाइन। अभी उनका डायलिसिस जो चल रहा है वो गले से चल रहा है यहाँ पे इस साइड से, और अभी लास्ट डायलिसिस का हुआ था 5th को हुआ था। तो अभी हमारे रिपोर्ट्स में अभी TLE जो काउंट होता है, TLE काउंट बेसिकली होता है इम्यूनिटी काउंट, वो काफ़ी लो गया था, बट अभी थोड़ा वो भी नॉर्मल आ गया है। और बाकी वो डॉक्टर्स बताएंगे, अभी डॉक्टर जब विजिट पाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बाद ही हम लोग आगे डिसीजन लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट अभी चल रहा है एंड शी इज़ डूइंग फाइन। जो लोग पूछ रहे थे मम्मी आपके बारे में, बहुत लोग पूछते हैं कि मम्मी कैसी है और कैसा है, सब कुछ है, तो मम्मी इज़ डूइंग फाइन राइट नाउ। और आप लोग भी अपनी बॉडी का ध्यान रखा करो, बॉडी जो भी साइंस देती है डॉक्टर को दिखा लिया करो, वेट मत करा करो जब तक चीज़ें वर्स ना हो जाए। और ऐसा नहीं हमने दिखाया नहीं था, मम्मी अगस्त में आई थी यहाँ पे, मम्मी अगस्त में आई थी, मम्मी को किसी को और को दिखाना, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, मम्मी को यहाँ पे किसी को ओपीडी में दिखाना था, कोई अच्छे डॉक्टर थे ऑफकोर्स वो, बट उस दिन उनकी ओपीडी नहीं थी। तो मम्मी ने सोचा कि जिनकी है उनको दिखा लेती हूँ, और मैंने दिखाया, उन्होंने टेस्ट के लिए बोला, और उस टाइम पे भी रिपोर्ट में कुछ था मतलब जो सही नहीं था, बट उसने डॉक्टर ने मम्मी ने बोला मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट उस डॉक्टर ने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर हो। उसके स्ट्रेट वर्ड्स ये थे कि मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर हो। पेशेंट बोल रहा है उसे दिक्कत हो रही है, उसे किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उस बंदे ने ये कर दिया। तो अगर वो अगस्त में ये देख लेता तो हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमें जो मेन प्रॉब्लम वो अक्टूबर से शुरू होना शुरू हुआ। तो अगर वो अगस्त में ही देख लेता तो ऑफकोर्स शायद मुझे लगता है यहाँ तक तो नौबत आती ही ना। बट अब हो गया, कुछ कर नहीं सकते, डॉक्टर का नाम लेके भी क्या ही करेंगे, बट ठीक है, दिस इज़ वॉट इट इज़। बट अभी शी इज़ डूइंग फाइन, एंड अब जो भी होगा शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट, कि सब कुछ के लिए शी इज़ लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ। सो सब सही है, ठीक है।
मम्मी अपना पोथा लेके यहाँ बैठ गई है, अपने रुके हुए काम कर रही है। और हमें यहाँ बैठना पड़ता है मास्क लगा के, और ये लगा कर, और पैरों में भी सब कुछ लगा कर। ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मम्मा, और मम्मी को ही मास्क लगाना होता है। मम्मी अभी अपना काम कर रही है, और मैंने अपना मिनी हाउस बना लिया। सो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, मैं रात में ही रुकी थी, और अभी मम्मी का ब्रेकफास्ट आया। मम्मी के ब्रेकफास्ट में आया दलिया, जो मम्मी ऑफ कोर्स नहीं खाएगी, मुझे पता है। ये इसमें चने हैं, देखा, इसमें चने हैं और एक में दलिया है। ये मम्मी नहीं खाएगी, मुझे पता है। और एक गंदी चाय आई जो ने फेंकी थी डस्टबिन में डायरेक्टली। और मैं बाहर से चाय लेके आई हूँ और पराठे लेके आई हूँ। मम्मी ने बोला प्लेन पराठे खाना है, तो मम्मी का नाश्ता ये होगा बेसिकली। सो ये हम लोग खाने वाले हैं नाश्ते में। तो मैं अपेरेंटली प्लेन पराठे भी खाने वाले हैं। अब प्लेन पराठे की शक्ल कुछ इस तरह। और मम्मी फ्रेश होने गई है। मैंने उनको बोला था कम पराठा डालना, कम तेल डालना, ये पेशेंट के हैं। और इतने मोटे पराठे तो मम्मी देख के डर जाएगी। आज पक्का मैंने बोलना आगे कितने मोटे पराठे मैं नहीं खाई हूँ, और देखते हैं क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ना बेसिकली प्लेन पराठों के साथ या पराठों के साथ छोले दे देते हैं, बहुत सारे अचार दे देते हैं, प्याज दे देते हैं। तो मुझे उनमें से कुछ चाहिए नहीं था, तो मैंने सिर्फ प्लेन पराठे लिए और सिर्फ चाय लिए। चाय अच्छी हो गई, बस ठंडी हो गई। अब बहुत देर हो गई आए हुए। ठीक है, पराठे देखो कैसे पहले मात्रा नहीं मोटे दिए ना आज, बहुत मोटा मोटी दिएगा। मैंने तो पूरा सा पतले देना, बट खाओ। सो गाइस अभी नाश्ता हो रहा है। सो गाइस अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए घर गई थी, और फिर मैं दोबारा वापस आई, और अभी डिनर टाइम हो चुका है। और मम्मी को जो डिनर में मिला है वो मम्मी को खाना नहीं है बेसिकली, क्योंकि कुछ पोटेशियम वाली चीज़ें मम्मी को खानी नहीं है, तो वो अवॉइड करनी है। सो कुछ वो येलो कलर की, नहीं क्या होता है वो, सोयाबीन वाली दाल, तो वो नहीं खानी है, तो वो नहीं खा सकते। तो फिर मैं नीचे से खाना पैक करके लाई हूँ, और फिर वो खाना देने के बाद दवाई, और फिर क्या, फिर सो जाएंगे। सो अभी मैं एक सब्ज़ी पैक करा के आई हूँ और फ्राइड राइस पैक करा के आई हूँ। और सब्ज़ी भैया ने बोला 90 की। सो मैंने बोला लेकिन वो तो 60 की हुआ करती थी ना। बोले वो 60 को हुए हुए ज़माना हो गया, बट वो ज़माने को 24 घंटे भी नहीं हुए। मैंने कल ही वो 60 रुपीज़ की ली थी, आज बोला 90। मतलब कल तो मैं 60 की ली थी, पर आप 60 कर दो। फिर बोले अरे 60 की है, मजाक कर रहा था। मैं पागल हो अंकल यार, आप हॉस्पिटल में रह के पागल हो गए हो। सो गाइस हमारा डिनर हो चुका है, हमने खाना खा लिया है, और बस अब मम्मी का दवाई का टाइम है, और दवाई खाने का तो मम्मी सो जाएगी। एंड इसके बाद क्या, बस ख़त्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, सी यू। बोलो बाय बाय। सी यू, बाय बाय।